रेड लाइट अपन रेड लाइट अपन चलो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति शांति। जी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करें। ओ शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो संगम युग, प्राप्तियों का युग। तो कौन प्राप्त कर पाते हैं? जैसे बच्चे जब अपने सभी सब्जेक्ट में पास होते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो अच्छी पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई के बाद में अच्छी जॉब। तो ऐसे ही संगम युग में परमात्मा ने हमें सब्जेक्ट दिए हैं चार, और उन चारों सब्जेक्ट में हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। और उसके लिए जैसे जैसे हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं। जैसे बच्चे जब अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो माता पिता का प्यार कितना बरसता है, ऐसे ही इस ईश्वरीय पढ़ाई में भगवान का प्यार भी हम बच्चों को मिलता है। कब? जब हम उसके बताए हुए सब्जेक्ट को अच्छी रीति पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, तो उसके दिल तक नशीन बन जाते हैं। तो उसके लिए सदा दिल में एक ही गीत बजता रहे, मैं बाबा की और बाबा मेरा। है तो बहुत सहज प्राप्तियां इस संगम युग में हम बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। तो सहज प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए, परमात्म दिल तक नशीन बनने के लिए, आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे तो बाबा। मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते कि मीठे बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना। तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बने। है ना? जैसे कहते हैं ना, कोई रिफाइंड भी करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, तो उसको इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, तब वो रिफाइंड बनता है। तो ऐसे बाबा कहा कि बुद्धि को भी रिफाइन बनाना है, तो कौन सी प्रोसेस से बुद्धि को गुजारना पड़ेगा? एक बाबा की याद, और उस याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाए। तो प्रश्न है कि वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं रही, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट। जब तक जिंदा था भला उसके साथ में कुछ किया या ना किया, लेकिन जब शरीर छोड़ दिया तो कितना पैसा खर्चा करते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। अभी वो आत्मा तो चली गई छोड़ के, बाबा कहते हैं, तो सारा तुमने पीछे क्या किया? मनी वेस्ट किया। हाँ, पिछाड़ी जो कुछ करते हो उसके पिछाड़ी जो कुछ किया, बाबा ने कहा अपना टाइम और मनी वेस्ट किया। वो देखने थोड़ी आ रही है आत्मा, वो तो चली गई। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझा दे।
ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है, दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, बाबा कहते हैं ये है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाबा ने कहा बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं, ये है बेहद की बेसब्जी। लाखों वर्ष की बात बता दी बाबा ने कहा, यह है बेहद की बेसब्जी, क्योंकि बाबा ने कहा कि पूरे कल्प की आयु आयु ओनली 5,000, और वहां कहते हैं कि लाखों वर्ष की बात बता दी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, हाँ ना? समझ तो रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा कैसे समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा। तो कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं, बाबा ने बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार बाबा कहे दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है, कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। तो बाकी इतने वर्ष कितने वर्ष रहे, हाँ? बाबा ने कहा 3750। तो उन्होंने भी 3750, तो आने का उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है, एक दो से अच्छा बनाए। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनाए, पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। बाबा कहते अभी तो बना ना सके, बल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु बाबा कहते वो सब है बात। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनाए तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें बाबा कहते कोई भी जानते, ये बातें और कोई भी जानते बाबा। तो बाबा ने कहा ये बातें कोई नहीं जानते, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। बाबा ने कहा किसाने का सब वेस्ट होता रहता है, तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्या क्या वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट और एनर्जी भी वेस्ट। तो बाबा कहते हैं कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते, हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी ख्याल ख्याल क्या काम किए, कितना बाबा ने कहा देखो सूक्ष्म में ले जा रहे हैं। ये आत्मा निकल गई शरीर से, अभी आत्मा तो चली गई, अब शरीर क्या, बाबा कहते आत्मा चली गई, बाकी खाल क्या काम की रही, सब खाल छोड़ देता है, उसकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, वो भी तो खाल हो गई ना, परंतु यह कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। इसको कहा जाता है क्या, पूजा। पांच तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण सत्य में राज्य करते थे, अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया बस। बाबा कहते शरीर तो कोई काम का ना रहा, उनकी वहां क्या वैल्यू, आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा वह रस्म रिवाज अनुसार जला दे। चांडाल लोग क्या करते उस बॉडी को रस्म रिवाज अनुसार जला जला देते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा कहते कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं। बाबा ने कहा वहां यह कुछ होता, खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़े, पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है, असुल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया। फिर भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा यह निकला है, इन बातों पर भी सोच तो चलती है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करता है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बनाते हैं, तो यही सबसे ऊंच से ऊंच तीर्थ ठहरा।
अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं। बाबा ने कहा मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं। हाँ, सारे राज बता के फिर बाबा क्या कहते हैं, मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं। अभी तुमको समझ आई, आगे पता था क्या? अभी बाप ने हमें बताया तो समझ आया ना। तो पहले तो हम बच्चों को भी पता नहीं था। अभी आबू अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे भी तो देहे अभिमान बाबा ने कहा बहुत है। ज्ञान तो ढेर चाहिए, बाबा ने कहा रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, बाबा को पता है कि बच्चों का भी योग भी बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि संसार में ही फंसे हैं। फिर भी प्रयत्न करते रहते हैं। योग के साथ फिर नॉलेज भी तो चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए, है ना। बिना नॉलेज के योग लगेगा। तो हम डेली नॉलेज ले रहे हैं ना। तो दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु बाबा कहते इनका अर्थ क्या है यह समझते थोड़े ही हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम। परंतु मनुष्यों में बाबा ने कहा जरा भी बुद्धि, हाँ, मनुष्यों में जरा भी बुद्धि अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। किस किस के? चिन्मयानंद को आज बाबा ने याद किया। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाबा है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु। तो स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी। फिर और गुरु क्यों? सतगुरु तो एक ही बेहद का बाबा है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते। बाप ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो बाबा ने कहा नंबर वार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में बाबा का ये पार्ट ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। यह है तो गुण जाने गुड़ की गोथली जाने। बाबा ने कहा गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते, कौन कैसे पढ़ाते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। ये नॉलेज बाबा ने कहा बहुत ऊंचा, ये नॉलेज बहुत ऊंचे। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं, है ना। अभी बाप की हमें पहचान मिली है, बाबा कहे उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। अगर अवज्ञा की तो क्या होगा? एकदम पत्थर बन पड़ते। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो क्या? बाबा ने कहा शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं भिकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, है ना। मधुबन में जब जाते हैं तो जब तक प्योरिटी की लेवल नहीं आ जाता ना, तो बहने वहां तक नहीं ले जाते। पर कोई अगर ले जाता है, मान लो किसी लोभ के कारण कुछ, है ना, प्राप्ति है किसी जिज्ञासु से ज्यादा, तो बाबा ने कहा वो गलत है, वो भी फिर श्राप लग जाता है। इसीलिए जब पवित्रता हमारी धारणा हो जाए, सेलिब्रेसी जिसको कहेंगे, तो बाबा ने कहा उसके बाद ही वहां पर जा सकते, क्योंकि इंद्र सभा है। तो बाबा कहते साथ में समाज से कोई ले जाओ, ऐसी नहीं भिखारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले जाने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। किस पर दोष होगा? जो ले गया। ऐसे कोई को नहीं ले जाना है ना। तो वहां जाने के लिए 1 साल का टाइम दिया जाता है, जिसमें खान पान की शुद्धि, आहार विहार, आचार विचार, है ना। तो जब ये मेंटेन हो जाता है तब बाबा मधुबन में बुलाते हैं।
तो बाबा ने कहा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंच से ऊंच बात है। तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, मित्र संबंधी याद करते रहते हैं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं, है ना। याद करना चाहिए बाबा को, लेकिन बाबा ने कहा याद करते हैं मित्र संबंधियों को। बाबा कहते यह है आश्रय दुनिया, और अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्टिव ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को बाबा कहे तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए बाबा कहे कितनी मेहनत की जाती है। तुम भी समझते होंगे ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। तो मुख्य बात है ही गीता के भगवान। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की हुई है बात है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। अगर कोई भी विकार सताया, बाबा ने कहा चलते चलते, तो बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि से बह जाता है ना। तो अभी समझ आ गया कि भाई ज्ञान है तो हम कितने अभी पावरफुल अपने आप को लगता है। अच्छा लगता है नहीं लगता है ना, सभी को अच्छा लगता है, शक्तिशाली लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर विकार में गए तो वो खाली हो जाता है फिर। तो इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए, है ना, चिंतन करना चाहिए। यहाँ तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि तो है नहीं, है ना। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है ना। जब मधुबन में जाते हैं तो 2 दिन जाना, 2 दिन आना, 3 दिन वहां रहना, इस प्रकार से 6-7 दिन का टूर होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपको कुछ अपने घर के काम तो है नहीं, किसी को ऑफिस का बिजनेस का काम तो है नहीं, सिर्फ बाबा की याद करनी है। खाना पका हुआ मिलता है, सारे कारोबार, बर्तन भी आपको मांजने नहीं, कुछ करना नहीं, खाओ पियो बाबा को याद करो, बस इतना ही तो है। तो बाबा ने कहा कि फिर वहां पर बाहर में रहने से तो धंधे आदि की चिंता होती है, लेकिन वहां तो कोई चिंता है नहीं। माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है, बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहे। ये बाबा भी तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाबा है। इसमें विचार सागर मंथन करना। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं बाबा कहते उनको ही सर्विसेबल, बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबा, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहें। उंगली कहना, देना माने तन मन धन से बाबा की सेवा में लगना। तो बाबा ने कहा उनको ही सर्विसेबल कहेंगे, बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। यह तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए। बाबा कहते वह भी यहाँ है, सारा मदार पढ़ाई पर, इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। बाबा कहते दुख की बात नहीं है, पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है ना। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षन। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है, हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बाबा कहते यहाँ स्थापन होगी। बाबा का बनकर अगर ग्लानी करते हो तो बहुत पूछा चलता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते बाबा की ग्लानी नहीं करनी, करेंगे तो बाबा ने कहा एकदम रसातल में। तो बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला एक ही बाबा है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते, हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते। उसमें भी बहुत मेहनत है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे बाबा ने कहा जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान, वो है ही अल्पकाल के लिए। बाबा तो 21 जन्मों के लिए बाबा ने कहा तुमको शांति सुख दोनों देते। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे। बाबा कहते जिसका पाठ है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, वहां भी
बाबा ने कहा नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। बल दास दासियां हैं परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके, राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो सबके अलग अलग महल होंगे, है ना। जो भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बाबा ने कहा वो सब कृष्ण के आसपास होंगे, उनके भी अपने अपने महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का, फिर वो कृष्ण को देख सकेंगे, भले बाहर भी होंगे फिर भी कृष्ण को देख। अभी भक्ति में कृष्ण की कितनी पूजा करते हैं, तो बाबा ने कहा फिर वहां चैतन्य में मिलेंगे, चैतन्य में देखेंगे। कोई टाइम होगा देखने का, जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन के लिए कितने लोग आते हैं कृष्ण लोगों में। जब पोप आता है तो कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव हो, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बातें हैं। अब शिव बाबा तो है पॉइंट ऑफ लाइट, अभी वो तो दिखता नहीं, अनविजिबल है ना। तो कहते यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह है तो समझने की गुह्य बातें। अब दुनिया को कैसे पता पड़े ये सबसे ऊंचा तीर्थ है। अब ये भी मेहनत करनी है, बाबा ने कहा सबको बताना है कि सबसे ऊंचा तीर्थ कौन सा है, बाबू का है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए, है ना। वहाँ एक दिलवाड़ा मंदिर है जैनियों का, बाबा ने उसका राज बताया कैसे। वहाँ जो तपस्या कर रहे हैं वो बाबा के बच्चे, जो भ्रकुटी में अपने आप को देखते हैं, चमकता हुआ सितारा यहाँ। और फिर वो बच्चे सत्युग में, तो वहां पर सत्युग का सीन ऊपर दिखाया है ऐसे करके। तो आने का दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह जाकर देखना चाहिए कैसे बना है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार है, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, है ना। बाबा ये भी सावधानी देते कि उनको ज्ञान देने की दरकार नहीं है, तुम उन्हें ज्ञान देंगे तो वो आपको फिर ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए ये करना चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला एक एक को समझाने में बाबा कहे मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं, कहते थे शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया, तो वे विश्वास नहीं करते। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा, परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता, यहाँ की गौएं और वहां की गौओं में देखो कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गाय चराते हैं, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, एक किच्चर पट्टी दूर दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़े ही कचरा रहेगा। वहां तो सत्युग का प्रिंस है वहां पर, तो उसको गाय चराने की क्या आवश्यकता है, बाबा कहते हैं। वहां तो हेलीकॉप्टर से भी दूध आ जाएगा, उसके घर में ही पहुंच जाएगा, है ना। वो वहां का महाराजा प्रिंस होगा, महाराजा का प्रिंस होगा वो। तो आपने कहीं किच्चर पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़े ही किचड़ा होगा। अभी जहाँ गाय बंधी होती तो वहां तो किचड़ रहता है ना, तो यानी कि वहां पे थोड़ी कीचड़ होगा महलों में। यहाँ तो अपरंपा, वहां तो अपरंपा सुख है, जिसके लिए बाबा कहे तुम पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं, फूल जो है वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंचा है, आगे तो कुछ नहीं जानते, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई को सुनाते हैं कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं, ट्रेटर मीन्स धोखेबाज, है ना। ट्रेटर भी बहुत निकल जाते हैं, धोखा देने वाले। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए, है ना। जो ज्ञान देने वाला उसको भी ज्ञान सुनाने लगेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पहचान तो है नहीं, कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे, मीठे 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 सिकील थे,
बच्चों प्रति बच्चों प्रति माता पिता माता पिता बाप दादा का दादा का याद प्यार याद और प्यार गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और गुड और मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे बाप दादा नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार। एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। तो वरदान धारणा के लिए है। वरदान से पहले धारणा के लिए सुनेंगे कि विश्व की बादशाही देने वाले बाबा का क्या करना है, बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। ये भगवान जिसको हम भक्ति में याद करते रहे, मूर्तियों में उसकी, बाबा ने आज मूर्ति शब्द को क्या कहा, खाल है ये तो, है ना। शरीर से आत्मा निकल गई, फिर खाल रह गई, तो खाल माना शरीर। तो मंदिरों में भी हम किसकी पूजा करते हैं, शरीर की ही पूजा करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं विश्व की बादशाही देने वाले बाबा का क्या करना है, बहुत बहुत रिगार्ड रख, जो हमें इतनी वैल्यूबल ज्ञान रत्न देकर हमें इतना माला माल करते हैं। बाबा की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। क्या करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये पढ़ाई ही हमें माला माल करने वाली है। एक एक महावाक्य बाबा कहते एक एक लाख रुपए की वैल्यू रखता है। तो जितने हम इतने अपने ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपनी बुद्धि में धारण करेंगे, माना ज्ञान रतन ही हमारे स्थूल धन बनने वाला है। जो 10% हम यहाँ प्राप्त करते हैं और 90% मेरा जमा होता है, जो हम जन्म बाई जन्म उसको खाते हैं, मिलता है। क्योंकि जितना यहाँ लेवल हमारे ईश्वरी बैंक में जमा है, उतना ही मुझे जन्म जन्म पदम होके प्राप्ति। कैलकुलेशन बाबा समझा। तो जिसको ये समझ आ जाएगा तो क्या करेगा, अविनाशी कमाई करेगा कि नहीं करेगा, समझ आ जाएगा तब। नहीं तो कहेगा भक्ति ही ठीक है, इसमें मेहनत भी नहीं है ना। बिना मेहनत की तो प्राप्ति कितनी, मेहनत है तो प्राप्ति है। कोई बाबा कहते यहाँ क्या है, तुमको मेहनत करनी। कौन सी मेहनत, याद की मेहनत, ज्ञान को समझकर धारण करने की मेहनत, है ना। तो बाबा ने कहा बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन। कि बाबा के कहने का अर्थ क्या था, सोचना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना, डिससर्विस नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना है। डिससर्विस भी नहीं करनी और अहंकार में भी नहीं आना। अच्छा, कैसे डिससर्विस हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है। हाँ, हम बच्चे भी दूसरों को कहेंगे क्रोध नहीं करना है, तो कहा क्रोध नहीं करना है, और थोड़ी देर बाद जिसको हमने समझाया वो हमारे को खुद देख रहा है, अरे कितना क्रोधी है। तो डिससर्विस हुई कि नहीं हुई। तो इस रीति से जो भी बाबा हमको बतलाते और हम भी दूसरों को बतलाते हैं, और जिसने बतलाया उस सामने वाले ने सुना, लेकिन देखा उसके अंदर तो सारा ही भरा पड़ा विकार, है ना। तो डिससर्विस हुई ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं डिससर्विस कभी नहीं करनी, और अहंकार में भी नहीं आना, है ना। कैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा का ज्ञान बाबा को ही उल्टा सुनाने लग जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा अहंकार में नहीं आना। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन बाबा। तो जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, पास विद ऑनर कहा जाता है। तो बीच बीच में मार्क्स कम हुए फिर मैकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, दिल तख्त नशीन, सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। जो बाबा के दिल तख्त नशीन वो राज्य तख्त नशीन बनते हैं।
एक बार रिपीट करेंगे इस लाइन को। सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही, दिल तख्त नशीन, साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन। उन्हों को राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो जिम्मेवारी भी उठानी है ना, जो बाबा हमें कहते हैं। बाबा की सर्विस, और सबसे बड़ी सर्विस क्या है कि हम एक को भी बाप का संदेश दे पाए, उसके दुखों से मुक्त हो जाए वो इंसान, वो आत्मा दुखों से मुक्त हो जाए। जब दुखों से मुक्त होगी तो उसकी दिल की दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो आज तो सारी दुनिया ही दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। तो जब वो आत्मा बाप से जुड़ती है तो अपने दुखों से मुक्त होती है। स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता है कि मैं बाप ही बाप मेरा। हाँ, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की मैं बाबा, बाबा की बाबा मेरा। बाबा की बाबा मेरा। मेरा। कितना सुंदर और कितना इजी भगवान को पाना हो गया कि कुछ नहीं, चलो आपको ज्ञान समझ नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन दो ही शब्द याद रखो, मैं बाबा की बाबा। मेरा। तो ये दो शब्दों में ही सारा कुछ समाया। अच्छा, ओम। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन। बाबा के दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन। तो दिल तख्त नशीन कौन बनेंगे? जो चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले पाएंगे। और चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कौन ले पाएंगे? जो पवित्रता की शक्ति को धारण करेंगे। और पवित्रता की शक्ति को कौन धारण कर पाएंगे? बहुत इजी, बाबा ने कर दिया। कुछ नहीं करो, मैं बाबा की बाबा, मैं बाबा की बाबा। तो उस ज्ञान को जो बाबा ने हमें दिया है उसका विचार सागर मंथन है ना, जब भी खाली बैठे हैं तो एक पॉइंट लेके आज बाबा के कहने का मतलब क्या था। जैसे बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन, जैसे परिवार में होता है ना, कोई कोई बच्चे, चार बच्चे हैं, कौन माता पिता के दिल पर चढ़ता है, इस तरीके से हम चिंतन कर सकते हैं। कौन माता पिता के दिल पर चढ़ता है? जो आज्ञाकारी होता है, जो माता पिता के कहने से पहले ही काम कर देता है, जो अपने सब्जेक्ट में भी फोकस करता है, जो भी उसकी जिम्मेवारी दी है उसको पहले ही करने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसे बाप पर, ऐसे बच्चे पर माता पिता का प्यार बरसता है कि नहीं, तो वो और भी जल्दी दुआओं से आगे बढ़ता है। तो ऐसे भगवान का दिल तख्त लेने के लिए जो भगवान ने कहा है उसकी श्रीमत पे चलना, उसकी सेवा में लगना, उसके बिना कहे उसके कार्य में सहयोगी बन जाना। उसका सबसे बड़ा कार्य क्या है कि अन्य आत्माएं जितनी भी दुखी हैं उन्हें ये समझ आ जाए कि भगवान पृथ्वी पर आया है उन्हों को दुखों से मुक्त करने के लिए, है ना। ऐसे तो हम आत्मा परमात्मा नहीं बतला सकते, तो कोई समझेगा ही नहीं। तो किस रीति से वो भगवान को जाने और अपने आप को उस पर कुर्बान कर पाए, तन मन धन जो भी है वो कणा भी बाप के प्रति लगाएं तो उनका अहो सौभाग्य बन जाए, वो आत्माएं दुखों से मुक्त होने की कगार पर आ जाएं। तो इस रीति से आज बाबा ने हम बच्चों को जो इशारे दिए हैं उसको हम चिंतन करते रहेंगे और आज के कुछ अनमोल महावाक्यों को लेंगे। कई बार होता है हमें सेवा मिलती है, किसी को सेवा नहीं मिलती है तो जेलस होने लगता है कि बाबा ने हमें सेवा नहीं दी, हमें सेवा का चांस नहीं मिला, या हमें ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। तो आज बाबा उन आत्माओं के प्रति क्या कहते हैं, अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए ये भी मांग है। ये हमें पहचानते नहीं, दादी दीदियां भी पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। ये संकल्प आना भी जैसे क्या है,
शुभ से मांगना है ना, हम ये संकल्प करेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा। बाबा ने कहा लेकिन ये मांगना हो गया। तो मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन मन धन, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम टीचर वर्णन नहीं करती। या बहुत काम करके आया, किसी ने पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, है ना। ऐसे भी होता है ना कि अरे हम गए, कोई बहुत ऊंची पद पोजीशन वाले वहां पहुंच जाएं और वहां कोई उनको जाने नहीं। हाँ, तो रहता है ना मन में कि भाई हमें तो कोई पूछा ही नहीं, एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई विशेषता के कारण योग ना भी हो, अवस्था अच्छी ना भी हो, लेकिन वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है, कैचिंग पावर के कारण यहाँ वहाँ के मिसाल सुनाते हैं, इसलिए नाम हो जाता है। तो बाबा ने कहा इस पर नंबर फाइनल नहीं होते हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए, कितने स्टूडेंट सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया ना, मेन है योग्य कितनों को बनाया। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन पे एकाग्र करेंगे, परम धाम खुद को देखेंगे बाप दादा की किरणों के नीचे, मन मना भव हो जाए नहीं, अशरीर याद, अपने पिता परमात्मा की संतान है। फोकस दोनों प्रकृति के मध्य या परम धाम में पॉइंट के ऊपर, बाप की श्रीमत पे चलो, अपने तन मन धन को सफल करने वाले, चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले, भगवान के दिल तक नशीन बनने वाले, मैं आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्विश्व राज्य अधिकारी हूँ, दिल तक नशीन, स्वराज्य तक नशीन हूँ। बस मैं बाबा की, बाबा हूँ। यही अनहद गीत अंतर मन में चलता रहे, तो मैं आत्मा हूँ, सभी दुखों से मुक्त हो, सुख शांति आनंद की दुनिया में प्रस्थान करूंगी। इस खाल को न देख, उसमें विराजमान आत्मा को देखते हुए, आत्मिक चिंतन करते हुए, सर्वगुणों और शक्तियों से भरपूर हो जाए। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, कि जैसे उसके हस्तों से समस्त शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही हैं, रंग बिरंगी किरणों के रूप में या गोल्डन किरणों के रूप में, और मैं आत्मा और भी पवित्र वैल्यूबल बनती जा रही हूँ। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। मन के उद्गारों को हम रखेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए क्या इशारे छोटे छोटे पॉइंटों में शेयर करेंगे। ओम शांति। आज हम पूरे दिन क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग बोलते जाइए। कौन शेयर करेंगे पहले। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ, ओम शांति रंजित में। आज बाबा ने कहा कि यही याद रखो कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, और अहंकार में नहीं आना है। बाबा को याद करना है, बाबा के तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, और मतलब ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाबा की बदनामी हो। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति रंजित में। ओम शांति, थैंक यू। और सुशीला बहन, साथी बहन।
मनोज ओम भाई और शांति। संगीता बहन, ओम शांति। तो बाबा ने कहा सदा यही गीत बजता रहे मन में, मैं बाबा के, बाबा मेरा। सो यही गीत बजता रहे। फिर बाबा ने कहा दिल दिल तक कनेक्शन बनने के लिए चार सब्जेक्ट। बाप के दिल पसंद मार्क्स लेना है। फिर बाबा ने कहा कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना चाहिए। सिर्फ बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सो विश्व की बादशाही देने वाले हम बच्चे बाप का बहुत बहुत रिगार्ड देना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम Thank- शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? आप लोग करते जाइए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये संगम, हाँ ये संगम युग, प्राप्तियों का युग। अच्छी पढ़ाई में अच्छी मार्क। भगवान ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। सदा दिल में एक आवाज, मैं बाबा की और बाबा मेरा है। बुद्धि को रिफाइन करना है। याद में आत्मा प्यूरिफाई बनेगा। बाबा विश्व का बादशाह बनाने आए हैं। हमारा ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना, सबका सदगति दाता, एक बाबा का यद में रहना, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, याद की मेहनत करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें यही बता रहे हैं कि ये युग है जो उत्तम युग है, संगम युग है। तो हम और किसी का ना गुरु माने, सिर्फ बाबा को ही, शिव बाबा को ही गुरु मान लिए हैं। इसीलिए हमारे बाबा, हम बाबा के और बाबा मेरे, यही मंत्र पे चलना है। और बाबा के योग में रहने से, उनके याद में रहने से हम कितना शालीन बनते जा रहे हैं और पवित्रता की शक्ति हमें धारण हो रही है। पवित्रता की शक्ति अगर हमें धारण हो गया तो हमें कोई नहीं रोक सकता बाबा के परम धाम में जाने से। इसीलिए हर हमेशा श्रीमत पे रहें, बाबा के बताए हुए राह पे चलें और बाबा के ही योग में हर हमेशा रहें, उनके याद में रहें, उनके श्रीमत पे चलें और बाबा के ज्ञान लेते रहें और लोगों में भी देते रहें। हम कभी भी बाबा के ज्ञान को इधर उधर जब हम बताते हैं लोगों में, तो हमारा ज्ञान को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनता है। लेकिन जब हम कभी गुस्सा करते हैं तो हमारे ओर भी उन्होंने देखते हैं। तो बाबा के नाम को बदनाम नहीं करना है। बाबा, अगर हमें इतना ज्ञान जरूर हो गया है कि बाबा के श्रीमत पे चलने से और हम बाबा के और बाबा मेरे, तो कभी भी हम इधर उधर नहीं बढ़ेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ, आज बाबा कहते हैं अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मन लगाकर बाबा की पढ़ाई करनी है। यही समझना है मैं बाबा का और बाबा मेरा है। बाबा के योग में रहना है जिससे पवित्रता की शक्ति आती है
और पवित्र धारण करने में मुश्किल नहीं होगी। बाबा के ज्ञान से सद्बुद्धि मिलती है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। चलो बहन। आज बाबा बोले कि हमें बाबा की ही याद में रहनी है और अच्छी रीति से बाबा की पढ़ाई पढ़नी है और कहीं ध्यान नहीं लगानी है। हर समय ये रहे सब कुछ करते हुए ये रहे कि हम बाबा के हैं, बाबा मेरे हैं। यही गीत हर समय आत्मा में बसती रहे, मैं बाबा की, मैं बाबा मेरे। हर पल बाबा की ही याद में रहे। जितना याद रहोगे उतना पावन बनते जाओगे और जो भी होगा सब अच्छाइयों ही होते जाएंगे। बाबा की याद में रहने से आप पावन बनते जाओगे। ओम शांति भाई। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। शांति की ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे एंड ओम गुड शांति नाइट। बहन जी, शांति बहन ओम जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति। बहन जी। हैव ए गुड डे, ओम ओम हैव ए शांति शांति। गुड डे। बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू